पहले वनडे में अगर भारत ने इंग्लैंड को 110 पे ऑल आउट कर दिया था, तो दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 100 रनों से भारत को हराकर इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया है और इसी वजह से मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में हम देखेंगे इस सीरीज का डिसाइडर। और इस डिसाइडर के बारे में चर्चा आज ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में हमारे साथ करेंगे पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम यही कह रहे हैं कि बल्लेबाजों को कसनी होगी कमर, क्योंकि पहले मैच में तो सिर्फ 2 ही बल्लेबाज खेले थे, दूसरे में पूरी तरह से एक बैटिंग फेलियर भारत का देखने को मिला था। तो इस मैच में पूरी तरह से दारोमदार रहेगा बल्लेबाजों पर कि पहले बल्लेबाजी करे या दूसरे, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी जरूर करनी पड़ेगी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जो पहले 30 या 35 ओवर है, मुझे लगता है कि पहले के 4 और मैक्सिमम 5 जो बल्लेबाज हैं, उनको वो 35 ओवर खेलना बहुत ज़रूरी है। आप अगर जो शुरू में अगर आप विकेटें दे देते हैं, तो कहीं न कहीं वो रिकवरी करना मुश्किल होती है, क्योंकि भारत के पास वो लोअर ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, जिस तरह से इंग्लैंड के पास है कि मोइन अली है, आपके पास डेविड विली हैं, जो नीचे आके कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को थोड़ा-सा कमर कसनी होगी। जी हाँ, और वहीं पे ये एक और बात ये है कि गेंदबाजों पे भी काफी फिर से होगा दारोमदार, क्योंकि दोनों मैचों में गेंदबाजी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पहले मैच में 110 पे ऑल आउट कर दिया था, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट चटकाए थे। और दूसरे मैच में एक वक्त इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में 40 रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान के। वहां से 102 पे 5 पर उन्हें रिड्यूस कर दिया था। तो जरूर इस गेंदबाजी क्रम में बहुत पैनीपन है वसीम, लेकिन उसका फायदा उठाना है और अगर अर्ली विकेट्स ले लें तो बाकी के लोअर ऑर्डर को भी जल्दी से डिसमिस करना पड़ेगा। जी हाँ, और बुमराह और शामी की जो जोड़ी है, वो कमाल की जोड़ी है। जिस तरह से वो नए बॉल पे गेंदबाजी करते हैं, और इस मैच में भी कई मर्तबा आउटसाइड एज से बॉल निकली, और इंग्लैंड के बैट्समैन लकी रहे कि वो एजेस नहीं लगे, लेकिन गेंदबाजी कमाल की रही इवन शुरू में भी आज। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड वो ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलने में माहिर है, और अगर आपको लूज़ बॉल मिलती है, तो आपको पता है कि वो कोई बैकवर्ड स्टेप नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है बॉलिंग ने तो अपना काम काफ़ी हद तक किया है। चाहे वो शामी और बुमराह की बात करें या युजवेंद्र चहल की बात करें, हार्दिक पांड्या ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन इसी तरह से थर्ड वनडे में भी मुझे लगता है बॉलर्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। साथ में क्योंकि ये सीरीज़ डिसाइडर है, तो बल्लेबाज़ों को भी, जैसे हमने पहले कहा, कि बल्लेबाज़ों को भी थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ओकेज़न पे राइज़ होना होगा। जी हाँ, और पहले मैच में 10 विकेट से हारने के बावजूद इंग्लैंड ने अपने 11 में कोई बदलाव नहीं किए थे। वहीं भारत ने एक एकादश में बदलाव ज़रूर किया था, विराट कोहली चोट से वापस आए थे। तो क्या आप देखते हैं कि तीसरे मैच में कोई बदलाव की गुंजाइश है? शायद गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा के स्थान पर कुछ सोच हो? मे बी, बट जिस तरह से हम राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को जानते हैं कि उन्होंने खासे चेंजेस नहीं किए। इससे पहले भी जब हम साउथ अफ्रीका की जो सीरीज देख रहे थे, तो नहीं लगता है कि कोई चेंजेस होंगे, लेकिन एक चेंजेस में भी पॉसिबल हो सकता है कि वो शार्दुल ठाकुर में भी आ जाए, ताकि वो जो 8 नंबर पे मोहम्मद शमी आते हैं बैटिंग करने, तो आपकी थोड़ी सी टेल लंबी हो जाती है। आपके पास रविंद्र जडेजा है, हार्दिक पांड्या है, जो आपके 6 बॉलिंग ऑप्शन बनते हैं। तो मे भी वो हो सकता है, बट जिस तरह से इंडियन टीम ऑपरेट कर रही है, ऐसा लगता है कि शायद कोई चेंजेस ना हो। और चलिए आखिर में हम यही पूछ रहे हैं कि क्या मेजबान आखिर के मैच में थोड़ा बहुत आगे है? इसकी वजह से 2 हैं वसीम। एक तो ये कि पिछले मैच में उन्होंने करारी शिकस्त दी थी भारतीय टीम को, और दूसरा ये कि इतिहास यहाँ पे भारत के खिलाफ है, क्योंकि अगर वनडे क्रिकेट में देखें तो भारत ने 1983 का जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, उसके बाद इंग्लैंड को यहाँ पे कभी भी नहीं हराया, और वहीं टेस्ट क्रिकेट में तो कभी भी भारत यहाँ पे नहीं जीता है। और मजे की बात ये भी है वसीम कि ये वही मैदान है जहाँ पे पिछले साल वो आखिरी डिसाइसिव टेस्ट मैच होना था, जो आखिर इस साल कहीं और खेला गया और भारत उसमें हार गया। तो क्या मनोबल लेके भारत इस मैच में घुसेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोमेंटम इंग्लैंड के साथ होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जीत के साथ वो जा रहे हैं। लेकिन जैसे इंग्लैंड ने रिकवरी की और दूसरे वनडे में उन्होंने परफॉर्मेंस की, आप ये यही इंडियन टीम से भी एक्सपेक्ट करते हो कि इंडियन टीम भी कुछ उस तरह से ये हार को झटक के नई शुरुआत करेगा और बेहतर शुरुआत करेगा। इवन दो ये ग्राउंड हैप्पी हंटिंग ग्राउंड नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया ने पिछले कुछ सालों में ये चीज़ें करके दिखाई है। कई बड़े ऐसे ग्राउंड में जीत दर्शाई है जहाँ पर उससे पहले नहीं जीती थी। तो मे भी शायद हमको ये ओल्ड ट्रैफर्ड का जो फोर्ट है, मे भी ये हम शायद टूटता हुआ देखें। वसीम, ये एक ऐसा मैदान है जहाँ पे सीम और स्पिन दोनों के लिए मदद मिलती है। तो क्या यहाँ पे ऐसा सोचा जा सकता है भारत के द्वारा कि पहले अगर बल्लेबाजी करे
प्रेशर गेम में, तो वो ज्यादा फायदे में रहेगा। मे बी डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी है, पिच कैसी है। अगर थोड़ी भी हेल्प होगी, ओवरकास्ट कंडीशन होगी, तो बॉलिंग करना मुझे लगता है बेटर ही होगा। लेकिन अगर बहुत रेड हॉट सनी डे होगा, तो मुझे लगता है कि पहले बैटिंग करना बुरा फैसला नहीं होगा। इससे पहले भी जो लॉर्ड्स के अगर हम आंकड़े देखें, तो 7 में से 6 टीमें वही जीती है जो पहले बैटिंग की थी। लेकिन शायद कहीं ना कहीं पहले वनडे का जो परफॉर्मेंस था, वो उस वजह से इंडिया ने आज बॉलिंग की। बट अगर अच्छा दिन होगा और पिच ऐसे लगता है कि सपाट है, तो पहले बैटिंग करना मुझे लगता है कि ठीक फैसला हो सकता चलिए, इस पूरे इंग्लैंड के दौरे में 2021 हो या 2022 हो, ऐसा ही देखने को मिला है कि बड़ी बड़ी जीत मिली है और दोनों टीमें एक एक करके मैच जीती है। तो ऑल्टरनेटली अगर देखें तो शायद भारत का दिन होगा ओल्ड ट्रैफर्ड में। आपके सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जाफर। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट को मैच डे हिंदी।